देखो यार, इस वीडियो की शुरुआत में ही मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहता हूँ कि अगर हम सभी मनुष्यों की आत्मा ईश्वर के अंश से ही बनी है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम में वो पूरी क्षमता है जिससे हम ईश्वर से दोबारा जुड़ सकते हैं, उसकी शक्तियों को हासिल कर सकते हैं। हम सभी सफल होना चाहते हैं, लाइफ में कुछ बड़ा, कुछ अमेजिंग करना चाहते हैं जिससे देश, दुनिया में, परिवार में, समाज में हमारा नाम हो सके। पर क्या आपको पता है इस सफलता की शुरुआत कहाँ से होती है? नहीं ना? सुनो, लाइफ में हर एक अच्छी या बुरी चीजों की शुरुआत हमारे मन से होती है। और सफलता यानी सक्सेस को पाना चाहते हो तो इस सफलता के बीज अपने मन में आज और अभी से बोना शुरू कर दो। मनुष्यों के पास सफल होने के सारे साधन हैं क्योंकि ईश्वर हमारे भीतर ही है। ईश्वर की सारी विशेषता, गुण और शक्तियां हमारे भीतर हैं। आप जीतने, विजयी होने, सक्सेस होने, नियंत्रण में रहने के लिए पैदा हुए थे। ईश्वर की बुद्धिमत्ता, प्रज्ञा और शक्ति आपके भीतर है, मुक्त होने का इंतजार कर रही है और तमाम मुश्किलों से निकलकर आगे बढ़ने को आपको सक्षम बना रही है। कई लोग चुपचाप अमूर्त शब्दावलियों यानी मोटिवेशनल शब्दों का इस्तेमाल करते हैं दिन में कई बार, बार बार, जब तक कि उन्हें यह विश्वास नहीं हो जाता कि वह सफल होने के लिए ही बने हैं, तब तक वो इन शब्दों को बोलते रहते हैं, मोटिवेशनल शब्दों को। मैंने अपने एक वीडियो में आपको 2 ऐसे शब्द बताए थे जो ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पावरफुल हैं, जिसे बोलते ही आपके अंदर एक अलग ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है। आप उस वीडियो को ऊपर दिए गए बटन पर क्लिक करके जरूर देखना। याद रखो कि सफलता के विचार में सफलता के सारे अनिवार्य तत्व शामिल हैं। जब कोई व्यक्ति सफलता का शब्द बार बार आस्था और विश्वास से दोहराता है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है, तो उसका अवचेतन मन इसे उसके बारे में सच मान लेगा और वह सफल होने के लिए बाध्य हो जाता है। उसका अवचेतन मन उसे सफल बना ही देता है, लेकिन आपको सफलता के शब्दों को बार बार बोलना पड़ता है। हम अपने व्यक्तिपरक विश्वासों, प्रभावों और मान्यताओं को व्यक्त करने के लिए बाध्य होते हैं। सफल होने का आदर्श तरीका यह जानना है कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। यदि आप अपनी सही जगह नहीं जानते हैं या यह नहीं जानते हैं कि आप क्या पसंद करते हैं, तो आप इस बारे में मार्गदर्शन मांग सकते हैं। आप किसी से राय ले सकते हैं और जब आपके दिमाग में यह क्लियर हो जाए कि आखिर आप चाहते क्या हैं, ज्यादा गहरा मन प्रतिक्रिया करता है। इसके फलस्वरूप आपको गतिविधि के किसी खास क्षेत्र में प्रवृत्ति या प्रेरणा का मार्गदर्शन मिल जाएगा। ज्यादा गहरा मन आपके विचार पर प्रतिक्रिया करता है। अवचेतन मन, जिसे कई बार व्यक्तिपरक या ज्यादा गहरा मन कहा जाता है, अवचेतन मन बुद्धि को सक्रिय कर देता है, जो उस व्यक्ति की सफलता के लिए आवश्यक सारी परिस्थितियों को उसकी ओर आकर्षित करता है। मनुष्य को खास ध्यान रखना चाहिए कि वह वही करे जो उसे बेहद पसंद है। जब आप अपने प्रयास में खुश होते हैं तभी आप सफल होते हैं। इस बात को आपको स्वीकार करना चाहिए कि आप में एक आंतरिक सृजनात्मक शक्ति है। इसे सकारात्मक विश्वास बना लीजिए। यह असीम शक्ति आपके विचार पर प्रतिक्रिया करती है। इस सिद्धांत को जानने, समझने और लागू करने से शंका, डर और चिंता धीरे धीरे गायब हो जाती है। जब कोई मनुष्य सफलता के विचार पर ध्यान केंद्रित करता है तो असफलता का उसका विचार उसके जीवन में असफलता को आकर्षित करता है। अवचेतन मन सफलता के विचार को उसका आग्रह मान लेता है और इसे उसके अनुभव में प्रकट करने लगता है, क्योंकि वह असफलता के बारे में सोचने के मानसिक अभ्यास से जुड़ रहा है। अवचेतन मन कोई व्यक्तिगत नहीं है और वह भेदभाव नहीं करता है। असल में जीवन जोड़ने की क्रिया है, मृत्यु घटाने की क्रिया है। जो भी चीजें सच्ची, प्यारी, अच्छी और ईश्वरीय हैं, उनकी कल्पना करके आप जीवन में उसे जोड़ रहे हैं। खुद को सफल महसूस करिए, इसकी कल्पना करिए और आप सफल बन जाएंगे। आप किसी परिस्थिति, परिवेश या स्थिति के गुलाम नहीं होते हैं। आप परिस्थितियों के स्वामी हैं। आप परिस्थितियों के शिकार सिर्फ तभी बन सकते हैं जब आप मानसिक रूप से यथास्थिति को स्वीकार कर लेते हैं। यदि आप गरीब हैं और आप गरीबी को स्वीकार कर लिए हैं तो आप अमीर नहीं बन पाएंगे। आपको उसे अस्वीकार करके सफलता को स्वीकार करना होगा, तब आप सफल हो जाएंगे। आप जिस स्थिति में हैं, अगर आप उसे स्वीकार कर लेते हैं तो यकीन मानिए आप उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। जब आप अपना मन बदल लेते हैं तो आप अपनी परिस्थितियों को भी बदल लेते हैं। सफलता का आपके लिए क्या अर्थ है? आप निस्संदेह दूसरों के साथ अपने संबंध में सफल होना चाहते हैं। आप अपने चुने हुए काम या पेशे में असाधारण बनना चाहते हैं।
आप एक सुंदर घर के मालिक बनना चाहते हैं। आप वह सारा पैसा चाहते हैं जिसकी जरूरत आपको खुश और आरामदेह ढंग से रहने के लिए है। आप अपनी प्रार्थनाओं में सफल होना चाहते हैं और आप अपने भीतर की शाश्वत शक्ति से संपर्क करना चाहते हैं। आप उसमें सफल होना चाहते हैं। आप जो चीजें पाने की हसरत रखते हैं वे चीजें पाने की कल्पना करिए, कल्पनाशील बनिए। विजुअलाइजेशन में बहुत शक्ति है। वह आपकी बातों को आपके अवचेतन मन तक बहुत ही जल्दी पहुंचा देती है। मानसिक रूप से सफल अवस्था की वास्तविकता का अनुभव करिए। बार बार चेतन की अवस्था में दाखिल हो जाइए, उसकी आदत डालिए। फिर आप पाएंगे कि आपके सपने को हासिल करने के लिए जो भी चीज आवश्यक है उसकी ओर आपका मार्गदर्शन किया जाएगा। आप उसकी ओर एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए चले जाएंगे। हर रात सफल और पूर्ण संतुष्ट महसूस करते हुए सो जाइए। अंततः आप अपने अवचेतन मन पर अपनी सफलता के विचार की छाप छोड़ने में सफल हो जाएंगे। मैं दवा की दुकान के एक लड़के को जानता हूँ जो एक लाइसेंस फार्मासिस्ट था। उसे हर सप्ताह 2000 रुपए की बिक्री का कमीशन मिल रहा था। उसने मुझे बताया कि 25 साल बाद मुझे पेंशन मिलेगी और मैं रिटायर हो जाऊंगा। मैंने उससे पूछा, तुम अपना खुद का स्टोर क्यों नहीं खोल लेते? इस जगत से बाहर निकलो, अपनी निगाह ऊपर उठाओ, अपने बच्चों के लिए सपना देखो। शायद तुम्हारा बेटा डॉक्टर बनना चाहता है, तुम्हारी बेटी संगीतकार बनना चाहती हो। उसका जवाब था कि उसके पास कोई पैसा नहीं था। वह इस तथ्य की ओर जागृत होने लगा कि वह जिसे भी सच मान लेगा वह उसे प्रकट कर सकता है। आपके लक्ष्य की दिशा में पहला कदम है आपके मन के विचार का जन्म और दूसरा कदम है उस विचार का बाहरी संसार में प्रकट होना। वह कल्पना करने लगा कि वह अपने खुद के स्टोर में था। वह मानसिक रूप से इस काम में तल्लीन हो गया। वह लगातार उसके लिए कल्पना करता और प्रयास करता। उसने शीशियां जमाई, नुस्खे बनाए और स्टोर में ग्राहकों का इंतजार करके कई क्लर्कों की कल्पना करने लगा। उसने एक बड़े बैंक बैलेंस का मानसिक चित्र देखा। किसी अच्छे अभिनेता की तरह उसने भूमिका को जिया। वह मान बैठा था कि वह जो सपना देख रहा है वह सब कुछ सच है। अब इसके बाद उसके साथ जो हुआ वो आपको जरूर सुनना चाहिए। ऐसा करने के कुछ दिन बाद ही वह जिस दुकान पे काम करता था उसे वहां से हटा दिया गया। वह एक बड़े चेन स्टोर में मैनेजर बन गया और बाद में डिस्ट्रिक्ट मैनेजर बन गया। आप जरा सा सोचो, उस व्यक्ति को जब उस नौकरी से निकाला गया था, अगर वह वहीं टूट गया होता तो उसका सपना पूरा ना होता। लेकिन याद रखिए, एक कच्चे मकान को तोड़कर ही एक पक्का और अच्छा मकान बनाया जाता है। उसने 4 साल में इतना पैसा कमा लिया कि वह खुद के ड्रग स्टोर के लिए डाउन पेमेंट कर सके। उसने इसे अपनी सपनों की फार्मेसी कहा। उसने ठीक वैसा ही स्टोर बनाया जैसा कि उसने कल्पना किया था। वह अपने चुने हुए क्षेत्र में सफल बन गया और वह करके वह खुश था जो वह करना चाहता। दोस्तों, जीवन में आप एक सपना बनाओ, पूरी तरीके से उसके लिए जियो। उस सपने को पूरा करने के लिए पूरे जी जान से प्रयास करो। आप जैसा सपना देखोगे वैसा ही प्रयास करोगे और जैसा प्रयास करोगे वैसे ही सफलता आपके साथ होगी। असल में अपने अवचेतन मन तक अपनी बात पहुंचाने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है कल्पना करना। आप रात्रि में सोने से पहले, उठने के बाद, ऑफिस में कभी खाली बैठे हों तो अपनी आंखें बंद करिए और अपने उन सपनों को हकीकत होता हुआ महसूस करिए। विजुलाइज करिए हर उस एक क्षेत्र को, हर उस एक पहलू को। जैसा जीवन आप चाहते हैं उसकी कल्पना करिए और याद रखिए, कल्पनाएं बार बार बदलनी नहीं चाहिए। अगर आप सेम एक ही थॉट पर बार बार अपनी ऊर्जा भेजते रहेंगे तो आपको कोई न कोई ऐसा रास्ता जरूर मिलेगा जिससे वह आपके सपने पूरे हो सकेंगे। विजुअलाइजेशन में बहुत शक्ति है। वह आपकी बातों को फट से आपके अवचेतन मन तक पहुंचा सकती है। आप इसे ट्राई करिए। और आपको यह वीडियो कैसी लगी, ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट में बताइए। अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।